अरे हाय रौनक। क्या हाल भाई? पहचाना मुझे? बड़े दिनों बाद मिले हो। अरे शैलेश भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। और बताओ, बढ़िया हो? हाँ भैया, सब बढ़िया है। आशीर्वाद है आपका। आशीर्वाद से ध्यान आया, मम्मी पापा कैसे हैं तुम्हारे? अरे भैया, काफ़ी दिनों बाद मिले हो आप। चलिए ना, घर चलकर एक कप चाय पीते हैं। बात को टाल रहे हो? सच बताओ, मम्मी पापा कैसे हैं? नहीं भैया, वो शादी के बाद थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, तो मैंने मम्मी पापा को एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। वो सही होंगे। वैसे मैं उनके हालचाल लेता रहता हूँ। वृद्धाश्रम? अच्छा, तो ये बात है। वैसे ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ना पड़ा? जान सकता हूँ क्या मैं? वो भैया, क्या है ना कि शादी के बाद घर के हालात थोड़े बिगड़ गए थे, और मेरी बीवी में और मेरे माता पिता में कुछ बन नहीं रही थी। तो फाइनली फिर डिसीजन मैंने ये लिया कि मैंने अपने घर वालों को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया भैया। अरे बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत अच्छा काम किया यार तुमने। तुमने अपने घर में एक नई प्रथा को जन्म दिया। तुम तो इतिहासकार बन गए भाई। हाँ, ये तो बहुत अच्छा काम किया। अरे भाई, आखिर तुम्हारी भी तो अपनी कोई जिम्मेदारी है। तुम्हें भी तो अपने बच्चे पालने हैं। क्या हुआ जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, वो उनकी जिम्मेदारी थी। आज तुम्हारे कंधों पर तुम्हारी जिम्मेदारी है। और फिर अब तुमने नई प्रथा शुरू कर ही दी है, तो तुमने अपना बुढ़ापा सेव कर लिया है। पता है तुम्हें? वो ऐसे कि भाई एक दिन तुम भी बूढ़े होगे, तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे, उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, फिर उनके ऊपर अपने बच्चों की जिम्मेदारी आएगी, है ना? उस वक्त तुम्हारे बच्चे तुम्हारा बोझ नहीं उठा पाएंगे। आज तुम्हारे माँ बाप तुम पे बोझ लग रहे हैं, कल तुम अपनी औलाद पे बोझ लगोगे। तो ये इसी तरीके से एक रिवाज चलेगा। फिर उनके पास एक ऑप्शन होगा। वो क्या होगा? वो जो तुमने दिया, तुम्हें उठाकर सीधे वृद्धाश्रम में छोड़ दें। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। क्यों भाई, क्या गलत किया था तुम्हारे माँ बाप ने? बस यही ना, उन्होंने हमेशा तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचा। अपने फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए उनके पास समय ही नहीं था। हर समय सोचते रहे हम अपने बच्चों का अच्छे से अच्छा खिलाएं, अच्छे से अच्छा पिलाएं, अच्छे से अच्छा पहनाएं, उनका अच्छे से रख रखाव रखें, उनका ख्याल रखें, उन्हें अच्छे से अच्छी पुस्तकें पढ़ाएं, उन्हें पढ़ाई लिखाई करा सकें, ताकि भविष्य में, फ्यूचर में वो कुछ अच्छा कर सकें, बड़े आदमी बन सकें। और देखो, कितने बड़े बन गए हो तुम। आज तुमने अपने माँ बाप को ही उठाकर घर से सीधा बाहर कर दिया, है ना? बहुत अच्छा काम किया था तुमने। तो अब आगे तुमने जो किया है वही तो तुम्हारे बच्चे करेंगे। तुम भी अपने बच्चों का ख्याल रखोगे हर माँ बाप की तरह, और एक दिन वो भी उठाकर तुम्हें सीधा वृद्धाश्रम भेज देंगे। समझे? नहीं भैया, आप सही कह रहे हो। मुझसे गलती हो गई। गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी मति मारी गई थी। बुढ़ापे में जब मेरे माँ बाप को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उस वक्त मैं उन्हें उनके हालात पे जीने को छोड़े आया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया। लेकिन अब मैं बहुत जल्द अपनी गलती का सुधार करूँगा भैया। आज के समय में माँ बाप की जिम्मेदारी हर कोई नहीं उठा पाता। अब जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़ देंगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी है। तुम अपने बच्चों को रोक नहीं पाओगे, क्योंकि उनके पास जवाब होगा। मैं भूल गया था अपनी जिम्मेदारी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन अब मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह उठाऊंगा। मैं भूल गया था कि एक पति के साथ से होने से पहले मैं एक बेटा भी हूँ, और बेटे के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी है अपने माता पिता की, और मैं उन जिम्मेदारियों से दूर भाग रहा था। लेकिन अब मैं अपनी गलती को ज़रूर सुधारूंगा। मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी उठाऊंगा, और मैं अपने माँ बाप को अपने पास लेके आऊँगा, और उन्हें अपने साथ रखूँगा। उनकी जीवन भर सेवा करूँगा मैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो भैया, मुझे क्षमा कर दो। हाँ, मैं अब अपने माता पिता को वापस लेकर आऊँगा, और तो ज़िंदगी में कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। मैं अपनी बीवी के साथ साथ अपने माता पिता का भी ख्याल रखूँगा। अरे मेरे भाई, बूढ़े माँ बाप कोई बोझ नहीं होते, बल्कि वो तो गर्मी और बरसात की तरह
जितने भी हमारे ऊपर दुख दर्द आते हैं ना, उनसे हमारी रक्षा करते हैं, मुश्किल वक्त में हमारा साथ देते हैं और हमें सही सलाह देते हैं ताकि हम उन दुख दर्द से लड़ सकें। उनसे लड़ने की हिम्मत देते हैं वो हमें, और तुम उन्हें बोझ समझ रहे हो, बड़े नादान हो। जिस तरह से बचपन में तुम्हारे पैदा होने के बाद बचपन से लेकर बड़े होने तक उन्होंने तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई है ना, उसी तरह से बुढ़ापे में उनका सहारा बनना तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझे? आइंदा कभी उनके साथ बुरा सलूक करने की कोशिश भी मत करना, बहुत बुरा सलूक किया तुमने। मैं मेरे माँ बाप के बुढ़ापे में अब उनका सहारा बनूंगा। मैं कसम खाता हूँ, जिस तरह से बचपन से लेकर आज तक उन्होंने मेरा ख्याल रखा है, अब उनके वृद्धावस्था में मैं उनका ख्याल रखूँगा। मेरे जीते जी अब उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी भैया। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि अब मैं उनकी हर खुशी का ख्याल रखूँगा। अब मैं उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं होने दूँगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। ये हुई ना बात, समझदारी इसी में है। वापस जाओ, जाके अपने माँ बाप को वापस लेके आओ, और हमेशा ध्यान रखना, माँ बाप सर का बोझ नहीं होते। बुढ़ापे में उनका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। माँ बाप हमेशा सर की छतरी होते हैं, एक ऐसी छतरी वो तुम्हारे लिए हर समय ढाल बनकर खड़े रहते हैं। आज वो बुजुर्ग अवस्था में, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उन्हें कहीं और छोड़ दो। उनकी जिम्मेदारी उठाना तुम्हारा फ़र्ज़ है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अच्छा।